बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे और यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झटपट से ये बन जाते हैं और सिंपल से अज्जा के साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। स्नैक्स की इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। एक अंडे को तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कलौंजी लेंगे, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून ही नमक का शामिल करेंगे। इन स्नैक्स को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी के लिए हैं, इसे गर्म करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास घी मौजूद नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर घी मौजूद है तो ज़रूर डालें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसकी डो बना लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, आपने सख्त डो बनानी है। पहले आटे को बहुत ज़्यादा गूंदा जाता था, जैसे हमारी अम्मी और दादियाँ वगैरह आटे को बहुत ज़्यादा देर के लिए गूंदते थे, लेकिन मैं आटे को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदती हूँ, बस उसको मसल के रख देती हूँ। 10 मिनट बाद दोबारा से गूंद लेती हूँ तो बहुत अच्छा आटा सेट हो जाता है। इसी तरह से मैंने इस मैदे की डो को भी गूंद लिया था और फिर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद से दोबारा इसको थोड़ा सा गूंद लिया था तो ये बिल्कुल मुलायम सी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। बहुत सादा से अज्जा के साथ ये स्नैक्स बड़े मज़े के बनते हैं, बिल्कुल जैसे आप निम्को वगैरह खा रहे होते हैं उसी तरह से आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको पापड़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बड़ों के अंदर या फ्रूट चाट के अंदर आप इसको पापड़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी थी और मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा हम खुश्क मैदा डाल के डस्ट करके इसको इस तरह से बेलते जाएंगे। अगर आपके पास खुली जगह है तो आप सारी डो को एक साथ ही बेल लें, वरना आप इसको 2 हिस्सों में भी बेल सकते हैं। इसको पतला बेलना है, जितना पतला आप इसको बेलेंगे उतने अच्छे हमारे ये स्नैक्स तैयार होंगे। अब छुरी की मदद से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, साइडों से इसको सीधा कर लेंगे। हमें बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्ट्रिप्स चाहिए हैं। ये एक स्ट्रिप तकरीबन 4 इंच की है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये तकरीबन 2 इंच की हो जाएगी। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, बस स्नैक्स के साइज़ में फ़र्क आएगा। अब सबसे अहम और दिलचस्प काम शुरू होता है। जिस तरफ से हमने इन स्ट्रिप्स को फोल्ड किया है, इसकी फोल्डिंग वाली साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस पे 12 से 15 कट लगा लेंगे इस तरह से। ये कट आपने ऊपर एजेस तक नहीं लगाने हैं, बल्कि थोड़ा सा आधे इंच का गैप छोड़ के आपने ये कट नीचे लगाने हैं। ये कट्स आपने साथ साथ लगाने हैं, बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं लगाने हैं। सारी स्ट्रिप्स की इसी तरह से कटिंग करके इसको पीसीज में अलहदा करके एक तरफ रखते जाएंगे। अब इसका ये स्टेप जिसमें हम इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपने इसे गौर से देखना है। पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को खोल लिया था और इसके किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा लिया था। ये देखें, इस तरह से साइडों पे थोड़ा सा हम इसके पानी लगाएंगे और फिर एक कोना पकड़ के दूसरे कोने से इस तरह से इसको बंद कर देंगे। उंगली का थोड़ा सा दबाव देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फिर ये वाला कोना पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये वाला कोना पकड़ के भी इसको फोल्ड करके इस तरह से दबा देंगे ऊपर से। ये बिल्कुल फूल की तरह इस तरह से खिला खिला बनना चाहिए। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। सारे स्नैक्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो हीट पे आपने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इन स्नैक्स को ऑयल के अंदर डाल देंगे और हल्की आंच पे इन्हें पकने देंगे। इनमें जो क्रिस्पी और कुरकुरापन आएगा वो इनको हल्की आंच पे फ्राई करने से ही आएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें मीडियम या हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इनके ऊपर कलर आ जाएगा, जल्दी पक जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये नरम पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन्हें फ्राई करते हुए फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है। सारे स्नैक्स इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सर्व करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।